हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्माइला लैंड सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अभी अभी आई है वैकेंसी, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग डेट आपका 22 मई 2025 और क्लोजिंग डेट है आपका 12 जून 2025। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊँगी, तो वीडियो पूरा आप लोग देख लेना। यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो सुपरवाइज़र S3 ग्रेड कुछ डिसिप्लिन्स के लिए है, वहाँ उसके लिए क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपका डिज़ाइन असिस्टेंट है S2 ग्रेड में। डिज़ाइन असिस्टेंट का भी बहुत सारा जो है डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी के बारे में बताऊंगी वो है जो सुपरवाइज़र S1 ग्रेड, जिसमें आपका कोई भी मिनिमम पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, सारे जो ग्रेड्स है, सारे जो पोस्ट हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी से अप्लाई कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो जैसे कि आपको जो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर है वो कैसे करना है, लास्ट डेट कब है और क्या क्या रिलैक्सेशंस और किस तरह से एग्ज़ाम को लिया जाएगा, ये सारे बात हम डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो जैसे कि आपने डिप्लोमा क्वालिफ़िकेशन देखा है, ये जो PDF है इसको भी आपको मिल जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डायरेक्टली जाके आप लोग लिंक को क्लिक करेंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगा। जैसे कि डिज़ाइन असिस्टेंट, सुपरवाइज़र या फिर ये सारे ग्रेड्स के लिए जिसका भी डिप्लोमा के अलावा जो भी हायर क्वालिफ़िकेशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। पर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा है उसके बाद BTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका डिप्लोमा रहना ज़रूरी है, ठीक है। और जिसके पास वो एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो नहीं रहेगा तो उसका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट किया जाएगा। सुपरवाइज़र, डिज़ाइन असिस्टेंट S1, इंजन टेक्नीशियन या डिज़ाइन असिस्टेंट S1 सुपरवाइज़र ग्रेड के लिए आपका जो हायर क्वालिफ़िकेशन है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट से जिसका भी ये एप्लीकेशन हायर एप्लीकेशन में आप जो भी एप्लीकेंट रहेगा उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। अब ग्रुपिंग की अगर बात करें तो मैकेनिकल के अंदर आपका मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मरीन, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऑटोमेशन, मेटलर्जी सारे आता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और पावर, ये सारे आते हैं। इसी तरह से सिविल में सिविल और स्ट्रक्चरल, तो ये सारी चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेंगे टेन्योर। ये कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट है फॉर 3 इयर्स और ये फर्दर 2 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और अगर लेटर पार्ट में देखा जाएगा कि रिक्वायरमेंट थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए है तो ये परमानेंट रोल के लिए भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। और लेकिन एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी अ मैटर ऑफ राइट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका पोस्टिंग हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग जो है ये एक्सपीरियंस, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट के डिस्क्रिप्शन पे ही होगा। रिटन टेस्ट होगा और इसके साथ प्रैक्टिकल यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में आपका 2 पार्ट रहेगा, एक है पार्ट A, पार्ट B। रिटन टेस्ट है ये जो है ये कोलकाता और रांची में होगा। तो पार्ट ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 10th स्टैंडर्ड का जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। पार्ट बी में आपका जो है 80 क्वेश्चंस रहेगा डिसिप्लिन रिलेटेड, तो टोटल में आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन पेपर बाइलैंग्युअल है तो इंग्लिश और हिंदी में। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेक्शन है ये सारे सब्जेक्ट्स आपका यहाँ पे दिया गया है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट जो है, जो भी आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट में जो है इसमें बुलाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग एरियाज़। तो जो एरियाज़ है वो आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। सारे एरियाज़ में किस चीज़ में आपका जो है प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा वो दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोसीजियर की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर द पोजीशन एज पर देयर एलिजिबिलिटी थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ओनली। फिजिकल मैनर में एप्लीकेशन कोई भी एंटरटेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि
जो भी एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग एप्लीकेशन करना होगा। तो GREC रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट एक ही सेशन पे कर सकता है, इसमें आपका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो जो करियर सेक्शन है उनके वेबसाइट, जिसका लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन पे है, जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, और अप्लाई लिंक भी वहाँ पे है, ठीक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी है, जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी है, ठीक है। तो आपके पास रहना होगा स्कैन कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये अपलोड करना होगा। इसके साथ ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा प्रिंट आउट लेना होगा, उस पर आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, और फिर उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपका डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एड्रेस दिया गया है PO 3076 लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, विद इन 18 जून 2025। और इसमें आपका एनवेलप के ऊपर आपको क्या सब्सक्राइब करना होगा, GREC EN नंबर 2025/04S, एंड उसके साथ आपका जो भी पोस्ट या डिसिप्लिन है वो भी रहना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका एक करंट वैलिड जो ईमेल आईडी है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आप एंटर करना चाहते हैं, और ये ईमेल आईडी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके पास रहना होगा। ये ईमेल आईडी आपका चालू रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन GREC जो है वो ईमेल में ही आएगा, और साथ ही साथ वो अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश करेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जाके आप लोग अप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि आपको फिर वो भेजना भी है ऑफलाइन, तो ये सारे आपको देख लेना है। इसके साथ साथ और एक चीज़ है जो कि एप्लीकेशन फ़ी है 472, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पेमेंट गेटवे के थ्रू ही होगा, और जिसका भी जो है एग्जाम्शन, पेमेंट एग्जाम्शन, वो आप देख लीजिएगा। कोई और पेमेंट मोड आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ आपका जनरल इन्फॉर्मेशन है। रिटन टेस्ट जो है जून जुलाई के बीच ही होगा 2025 में, यहाँ पे कहा गया है टेंटेटिवली, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख लीजिए। कल से शुरू हो चुका है, 12 जून को आपका क्लोजिंग डेट है, और हार्ड कॉपी रिसीव करने का 18 जून है। एडमिट कार्ड आपको रिटन टेस्ट के ठीक एक हफ्ता पहले ही मिलेगा, और शेड्यूल आपका जून जुलाई 2025 में आपका टेंटेटिवली होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की और भी वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी आपका क्वेरी रहेगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।